गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाते हैं। देखिए ध्यान समझिए। पास्ट मीन्स होता है भूत, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, टेंस मीन्स काल। मतलब कि भूत पूर्व काल या तो पूर्व भूतकाल बोलिए। चलिए हम लोग पहचान देखते हैं। देखिए पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। देखिए जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। या ई का मतलब भैया आपको कल बताया गया था आ, ई, ए। मतलब कि आपके वाक्य के अंत में यही आएंगे। ध्यान से समझिए। जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए हम सब विद्यालय जा चुके हैं। हम सब विद्यालय पहुंच चुके हैं। महिमा तुम्हें गीत सुना चुकी है। चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद तो हम खुद ही समझ जाएंगे। देखिए हमने लिखा है जिस वाक्य के अंत में, ये वाक्य इसके अंत में चुका था, चुकी थी आना चाहिए। देखिए चुके, सॉरी, हम सब तुम्हें गीत चुकी थी। देखिए वाक्य के अंत में चुके थे आया, चुकी थी आया, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। वाक्य के अंत में जाइए, जितना ये सब कहे उतना ही आप केवल ध्यान दीजिए। जितना बोल रहा है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब आपको बताया गया कि वाक्य के अंत में देखना है। हमने वाक्य देखा, वाक्य के अंत में देखा कि चुके थे, मतलब कि चुके थे भैया तो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट, और चुकी थी है तो भी पास्ट परफेक्ट है। या था, जैसे कहा जाए हमने हमने या हमें गीत गाने से पहले, वह गीत गाया था, वह गीत गाया था। देखिए या था आया कि नहीं, हमें गीत गाने से पहले वह गीत गाया था, या था आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे भैया नियम नंबर 1 है, लिखा है कि एक वचन व बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड लगाते हैं। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड। तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तथा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए आपको हमने बताया कोई भी परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, क्रिया की अवस्था में हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, किसी भी परफेक्ट में हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बातें आप लोगों को समझ में आई? और किसी भी कंटिन्यूअस में, किसी भी कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये आप लोगों को बातें समझ में आई? चलिए फार्मूला से हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हेड लिखेंगे, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आप एग्जांपल देख लीजिए। देखिए जैसे मैं आम खा चुका था, सबसे पहले क्या कह रहा है? सब्जेक्ट लिखिए। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने क्या भैया? आई।
कह रहा है हैड लिखिए, क्योंकि चुका था है तो क्या लगाएंगे, हैड। कह रहा है क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, खाना। खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, इटेन। क्या होता है, इटेन, इटेन। प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या, आम। मैं आम खा चुका था तो मैंगो। ध्यान से देखिए, मैंगो होगा कि मैंगोज होगा। आप मैंगोज का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हो सकता है हम एक आम तो खाएंगे नहीं, हो सकता है दो खा सकते हैं, तीन खा सकते हैं, एक भी खा सकते हैं, लेकिन हमेशा इसमें क्या लेंगे, बहुवचन लेंगे। ठीक, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड्स में नहीं। वह तुम्हारे लिए भोजन पका चुकी थी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सी, फिर हैड लिखिए। हैड मतलब चुकी थी ना। और प्लस क्रिया, थर्ड फॉर्म क्रिया क्या है, पकाना। पकाना को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। ईडी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, पका चुकी थी, भोजन। ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन। और अदर वर्ड्स में क्या है, लिए। लिए मीन्स भैया फॉर, किसके लिए, तुम्हारे लिए, मतलब यू। लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप। ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर आपको बनाने का तरीका समझ में आ गया तो पहले 1 नंबर, फिर चुकी थी को 2 नंबर लेंगे, 3 नंबर पकाना, 4 नंबर भोजन, 5 नंबर है, 6 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट उतारना है। पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद सीधे पीछे जाना है, पीछे से धीरे धीरे क्या करना है, आगे आना है। सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद पीछे जाना है, पहले इसको, तब इसको, तब इसको, तब इसको, तब इसको करना है। ठीक, चलिए, इसमें 2 कार्य होना पाया जाता है। इस सेंटेंस में 2 कार्य होना पाया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि 2 कार्य कैसे होना पाया जाएगा और कैसे बनाएंगे। अभी हम आपको इसको डिटेल में फिर देखते हैं। देखिए नोट में क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्य होना पाया जाएगा। ध्यान से मेरी बात समझिए, 2 कार्य होंगे, 1, 2। पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्य होंगे, जैसे राम के आने से पहले, राम के आने से पहले, और दूसरा क्या होगा, श्याम आ चुका था, दूसरा दूसरा वाक्य। पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्यों का होना पाया जाता है, जो कि पहले और बाद से जुड़े हुए होते हैं। दोनों कार्य कैसे होंगे, पहले जुड़ा होगा या तो बाद। ठीक, और जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। और तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। जो कार्य बाद में होता है उसे किस में बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। चलिए हम लोग पहले पहचानते हैं कौन सा कार्य पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट से जरूर बनाइए, क्योंकि नोट से नहीं बनाएंगे तो ये चीज थोड़ा आपके लिए टफ पड़ेगा। है टफ नहीं, बस थोड़ा सा आपको लगता है, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझिए कि बताया गया कि 2 कार्य, कितने कार्य, 2 कार्य होना पाए थे। जैसे देखिए, पुलिस को आने से पूर्व, एक तो ये हो गया, पुलिस को आने से पूर्व। चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। एक कार्य दूसरा कार्य, बातें मेरी समझिएगा। और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, पूर्व मीन्स पहले। डॉक्टर के जाने के बाद एक कार्य, मरीज मर चुका था दूसरा कार्य। ठीक, ध्यान से आप समझिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इन दोनों को कनेक्ट कौन किया, जोड़ा कौन है, के बाद। अब हमने कहा था इसमें कि जो कार्य पहले होगा, हमने बोला था कि जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। आपने लिखा था कि पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और बाद वाले को पास्ट इंडिफिनिट में। ध्यान से आप समझिए, पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, बाद वाले को पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसमें सेंटेंस को पढ़िए, देखिए कौन सा कार्य पहले हुआ है। पुलिस को आने से पूर्व चोर भाग चुका था। 2 से 3 बार सेंटेंस पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पुलिस को आने से पूर्व चोर भाग चुका था, मतलब कि लिखा है कि पुलिस को आने से पहले, पुलिस आई नहीं थी तभी चोर भाग चुका था। पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस आई थी नहीं, चोर भाग चुका था। तो सबसे पहले कार्य कौन हुआ था, ए। और जो कार्य पहले हुआ किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। जो कार्य पहले होगा वो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। बातें मेरी समझ में आई। जब ये कार्य पहले हुआ तो बाद में होगा, इसे किस में बदलेंगे, पास्ट
इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था, डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर गया तब मरीज मर चुका, तो डॉक्टर के जाने के बाद, तो पहले डॉक्टर था गया था या मरीज मर चुका था, तो लिखा है डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था, एक कार्य बाद में हुआ, एक कार्य बाद में हुआ, तो ये पास्ट, जो कार्य बाद में हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा, एक कार्य बाद में हुआ ये पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा, और डॉक्टर के जाने के बाद ये पास्ट परफेक्ट। मेरी बातें समझ में आई? जो कार्य पहले हुआ है वो तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और जो कार्य बाद में हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा। इसमें लिखा है कि पुलिस को आने से पूर्व चोर भाग चुका था, तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पहले कार्य हुआ। अच्छा, चाहे एक कार्य पहले हो चाहे एक कार्य पहले हो, हमेशा बनेगा किधर से भैया? इस वाक्य से, हमेशा इधर से ही बनाएंगे वाक्य ना। चलिए हम लोग सूत्र लिखते हैं पहले। देखिए ध्यान समझिएगा, पहले हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि अब बनाएंगे हम इसे। देखिए भैया, देखिए अगर पहले होगा तब तो ये लगाएंगे, और बाद होगा तो ये लगाएंगे। वाक्य में पहले वाले में ये नियम लगाएंगे और बाद वाले में ये नियम लगाएंगे ना। देखिए पहले वाले में क्या होगा, जब पहले वाला होगा तो एक कार्य पहले होगा, और बाद वाला होगा जब पहले होगा, जब पहले वाक्य में आएगा तो एक कार्य पहले होगा, अब बाद आएगा तो एक कार्य पहले होगा एक कार्य बाद में होगा, एक कार्य पहले होगा तो एक कार्य बाद में होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले वाले में है तो ये नियम लगाइए, ऊपर वाला सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, हम पहले ए वाक्य बनाएंगे भैया, ए वाक्य पहले बनाएंगे ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है? चोर, सब्जेक्ट क्या है? चोर, द थीप ना। इसके बाद हेड, इसके बाद हेड, इसके बाद क्रिया, थर्ड फॉर्म क्रिया क्या है? भागना, भागना को हम रन अवे भी बोलते हैं, रस भी बोलते हैं। चलिए रन अवे लगाते हैं, रन अवे, रन अवे का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रन रन रन, रन अवे ही होगा। हो गया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं कहीं, कह रहा है बिफोर लगा दीजिए, बिफोर लगा दीजिए पहले, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? पुलिस, द पुलिस, और क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्रिया क्या है? आना, कौन का? केम, ऑब्जेक्ट है नहीं है तो लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। बातें मेरी समझ में आ रही है? अब ध्यान देखिए, जो ए वाक्य है, ए पास्ट परफेक्ट में है, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट में, और ये पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट। ए पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में, ए क्या है? ए है पास्ट परफेक्ट में, सॉरी ए पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में, ए क्या है? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। बातें मेरी समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, अगर हमें बनाना हो डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका, तो अब बनाएंगे पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था पहले बनाएंगे, तो मरीज मर चुका था के लिए आफ्टर बाद है, इसलिए नियम को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट, द पेशेंट ना। इसके बाद V2, तो मरना, डाई, डाई का सेकेंड रूप क्या है? डाइड ना, प्लस सब्जेक्ट तो है नहीं, आफ्टर, ठीक। कह रहा है अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, द डॉक्टर, फिर हेड, फिर हेड, फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? जाना, गो वेंट गॉन, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप, आप भी लगा दीजिए। चलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं। देखिए मीरा को खाना पकाने से पहले जीरा खाना पका चुकी थी, तो पहले है एक कार्य पहले लिखेंगे, और भी परफेक्ट में जीरा खाना पका चुकी थी, तो सब्जेक्ट क्या है? जीरा, जीरा हाइड, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जीरा प्लस हाइड। क्रिया थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? पकाना, पकाना को क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं।
ईडी लगा देंगे कुक्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, प्लस क्या है, पहले बिफोर, बिफोर, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा, V2 क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो क्रिया क्या है, पकाना, कुक का कुक्ड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। रोहित को क्रिकेट खेलने के बाद मोहित क्रिकेट खेल चुका था, तो सबसे पहले बाद वाला आ गया था, नियम लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहित, मोहित, V2 खेल चुका था, खेलना का सेकंड फॉर्म PLAYED, प्लेड ना, हो गया, प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, क्रिकेट, ठीक, प्लस आफ्टर, प्लस आफ्टर, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रोहित, सब्जेक्ट क्या है, रोहित, और हाइड, और खेलना मतलब प्लेड, क्या खेलना, क्रिकेट, और लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप। चलिए हम लोग निगेटिव देखते हैं। भैया लाइक जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को क्या होता है, मोनेटाइज, हम लोगों को क्या होगा कि मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए हम और अच्छे कंटेंट लाएंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेड लिखिए, तब नॉट लिखिए, तब V3 लिखिए, क्रिया का कौन सा रूप, थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखिए, और तब ऑब्जेक्ट लिखिए, तब बिफोर लिखिए, तब सब्जेक्ट लिखिए, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं पहले वाले नियम को। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले सूर्य उदय नहीं हो चुका था, तो सबसे पहले ए वाक्य बनाएंगे, सूर्य उदय नहीं हो चुका था को पहले बनाएंगे, तो द सन हैड नॉट V3 उदय होना, RISEN, राइजिन, ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं मालूम है ही नहीं ऑब्जेक्ट, प्लस बिफोर लगाइए, प्लस सब्जेक्ट क्या है, मेरे, मेरे मीन्स आई, प्लस V2 क्या है, पहुंचना, रिचड, रिचड, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशन, मतलब द रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लास्ट में फुल स्टॉप। बाद वाला नियम ये लगाइए, मोहन को स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, तो पहले बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भैया, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, तो गाड़ी सब्जेक्ट है, द ट्रेन, गाड़ी क्या है, सब्जेक्ट है, गाड़ी क्या है, सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, छूटना, छूटना क्या बोलते हैं, लीव, लीव, क्रिया का सेकंड फॉर्म नहीं होगा प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म होगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, प्लस बाद, बाद मीन्स आफ्टर, अब अब आपका ये सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो मतलब मोहन को स्टेशन पहुंचना, पहले इसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, प्लस हैड, प्लस हैड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, पहुंचना, पहुंचना को क्या बोलते हैं, रीच बोलते हैं, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा तो रीच्ड होगा, कहाँ, स्टेशन, मतलब द रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन, लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए चोर को भागने के बाद पुलिस नहीं आई थी, सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, पहले सब्जेक्ट लिखिए द पुलिस, फिर डिड नॉट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आना, तो कम, प्लस आफ्टर, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द थीफ, द थीफ, हैड, हैड के बाद क्या करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, भागना, रन अवे, और ऑब्जेक्ट वाली लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, आपको बताया गया था, तो पहले यस या नो को हम देखेंगे, ठीक। देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वाले में क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे,
तब प्लस नॉट लिखेंगे, नॉट रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, तब क्रिया थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस B4। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, या सबसे पहले डिड लिखेंगे, आफ्टर बाद वाले सबसे पहले डिड लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V1 मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस आफ्टर, आफ्टर लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इधर परफेक्ट बनाएंगे तो हाइड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बनाइए। क्या डॉक्टर क्या निकला, देखिए क्या आ गया तो इसकी स्पेलिंग तो लिखना नहीं अंग्रेजी, तो क्या आ गया तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, मरीज मर चुका था, तो यहां हम बनाएंगे क्या मरीज मर चुका था, एक क्या यहां आ गया समझिए, क्यों, क्योंकि ये क्या यहां आ गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे क्या के स्थान पे क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, द पेशेंट PATIE प्लस नॉट तो है नहीं, प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, मरना, DIED डाइड प्लस B4 पहले आ गया तो B4, सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, द डॉक्टर प्लस V2, क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या है, कम का सेकंड फॉर्म केम, कम का सेकंड फॉर्म केम प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या मेरे आने के बाद वाला नियम लगाइए, सेकंड वाला सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये क्या ध्यान से समझिए, क्या यहाँ हो गया है, ये क्या यहाँ चला गया है, यहाँ मत सोचिएगा क्या कि यहाँ का अगर लगा दे रहे हैं तो फिर वहां भी वही नियम करेंगे, नहीं, वहां असरेटिव बनेगा, वहां क्या बनेगा, असरेटिव, पहला आपका जो पहला सेंटेंस होगा वही इंट्रोगेटिव बनेगा, तो क्या तुम नहीं गए थे पहले बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डीड, सबसे पहले डीड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, यू, सब्जेक्ट क्या होगा, यू प्लस नॉट तो है ही नहीं, प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, गए मतलब वेंट, सॉरी गो, फर्स्ट फॉर्म होगा गो, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट होता तभी टू लगाते हैं, प्लस बाद मतलब आफ्टर, ठीक, प्लस सब्जेक्ट क्या है, मेरे मीन्स आई, प्लस हैड V3, क्रिया थर्ड फॉर्म क्या है भैया, कम, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये आपका था भैया यस या नो, ये आपका किसमें था, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये यस या नो टाइप में था, ये यस या नो में था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, WH, अब हम लोग WH में कुछ अंतर नहीं होता, यही चीज कहां चले जाएंगे, बीच में, जब बीच में चले जाएंगे तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, सेम ऐसे ही बनेगा। चलिए WH देखते हैं। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुका था, बीच में आ गया। मोहित को मुंबई में रहने से पहले सोहित मुंबई क्या रह चुका था, सोहित मुंबई में क्या रह चुका था, तो देखिए क्या शब्द आ गया, यही तो हम ढूंढ रहे हैं कि ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे वाई, ठीक, बात को ध्यान से समझिएगा, WH हो गया, पहले वाला इसमें है, बाद वाला है, मोहित को मुंबई में रहने की बात कीजिए। अब देखिए वाई हो गया, पहले क्या करेंगे, वाई, फिर इसके बाद हैड प्लस नॉट तो है नहीं, छोड़ दीजिए, प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, मरना, क्रिया क्या है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं उतार रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, ठीक, फिर इसके बाद क्या है, क्रिया क्या है, मरना, क्रिया क्या है, मरना हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया B4, पहले B4 प्लस सब्जेक्ट क्या भैया, डॉक्टर के बाद क्या है, V2, क्रिया का सेकंड फॉर्म, कम का सेकंड फॉर्म केम, ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क बता दीजिए। मोहित को मुंबई में रहने के बाद सोहित मुंबई में क्या रह चुका था, तो सबसे पहले क्या, व्हाट डिड सब्जेक्ट सोहित,
नॉट तो है नहीं, छोड़िए। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है रहना, रहना क्या बोलते हैं, लिव। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या, इन मुंबई, इन मुंबई। और प्लस आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर मीन्स क्या होता है, के बाद। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहित, सब्जेक्ट क्या है, मोहित। और मोहित के बाद क्या लगाएंगे, नॉट हैड नॉट V3, सॉरी नॉट क्यों लगाएंगे, डॉक्टर के आने से पहले हैड हो गया, हैड लगा दी। क्रिया थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, रहना, LIVED। ऑब्जेक्ट क्या है, इन मुंबई, इन मुंबई। अदर वर्ड्स नहीं, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और देखते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा भैया, क्योंकि नोट्स के बिना कोई चीज संभव नहीं है। देखिए, चोर को भागने के बाद पुलिस घर पर क्यों आई थी, तो चोर को भागने के बाद पुलिस घर पर क्यों आई थी, सबसे पहले क्या लगाएंगे, पुलिस घर पर आई थी। तो बाद है तो नीचे वाला नियम लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, क्यों, सबसे पहले वाई, फिर डिड, फिर डिड, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, द पुलिस। V1 क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना, कम, प्लस आफ्टर, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एट, घर के लिए एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एट द होम, एट द होम। आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द थीप, द थीप। फिर इसके बाद हैड, हैड, फिर V3 भागना, रन का रन, रन आगे। ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक। देखिए, अगर वाक्य में के लिए आए, के लिए आए, वाक्य में के लिए आए, वाक्य में तक आए, तो के लिए के लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर। तक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टिल। अगर तक शब्द आए तो टिल का प्रयोग करेंगे, और के लिए शब्द आए तो फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको ये चीज फंस रहे हैं या हमें प्रॉब्लम थोड़ा और ये समझाने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। क्यों, क्योंकि कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि आपको ये चीज नहीं समझ में आया। और आप नोट्स साथ से साथ बनाइए, क्योंकि नोट्स से क्या होता है कि हर एक चीज आपको, देखिए क्या होता है कि हम जब नोट्स बनाते हैं तो टाइम से हर एक चीज ध्यान देकर नोट कर लेते हैं। और नोट्स, छोटी छोटी चीजों को नोट्स बनाइए, छोटी छोटी चीज हो नोट्स करेंगे तो बाद में हम क्या होते हैं, जब भूलने लगेंगे या कहीं फंसेंगे तो उसको देख लेंगे। अपने हाथों से अगर नोट्स बनाएंगे तो आप जो चीज आपको पढ़ने में 30 से 35 घंटा लगेगा, 30 से 35 घंटा लगेगा, अगर अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो 1 से 2 घंटा में से आप कवर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको सब कुछ आता रहेगा, आपको क्या करना है, उस पर एक बार निगाह देना है, इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाइए, ठीक। ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। ओके बाय, कल मिलते हैं।